बार ललितपुर स्टेशन की ओर चले जाइयो तो दोनों तरफ जब गड़ी देखे तो तुम्हें पता चल जाए कि की किया है गड़ी और कैसे बनी। तो भैया हरो ध्यान रखियो, अगर भूल रहे हुई हो तो एक बार ललितपुर स्टेशन की ओर चले जाइयो तो दोनों तरफ जब गड़ी देखे तो तुम्हें पता चल जाए कि की किया है गड़ी और कैसे बनी। तो दोनों तरफ जब गड़ी देखे तो तुम्हें पता चल जाए कि की किया है गड़ी और कैसे बनी। वोटिंग के ठीक पहले राजा बुंदेला का आया बयान, जनता को नसीहत देते नजर आए फिल्म स्टार राजा बुंदेला, जो एक समय नेतागिरी में भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उतर आए थे, लेकिन जनता जनार्दन ने इनकी जमानत जब्त कर दी थी। अब जनता के बीच में इनकी इतनी ही वैल्यू थी कि इनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में एक बार पुनः अवतरित होकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपना ज्ञान देते हुए नजर आए हैं। वो ज्ञान देते हुए नजर आए हैं जिसके आधार पर एक कहा जा सकता है कि खुद बीजेपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उन्होंने एक बयान देकर वो खुद ही हंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि स्टेशन पर चले जाइए, आमने सामने गाड़ी बनी दिख जाए, आप समझ लीजिए कैसे बनी है। और वो गाड़ी जो बनी है वो मौजूदा तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं उनकी बनी हुई है, जिनमें से एक का नाम बीरेंद्र सिंह बुंदेला, दूसरे का नाम पूरन सिंह बुंदेला है, और अपने ही नेता की बुराई करते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं फिल्म स्टार राजा बुंदेला। आप भी सुन लीजिए राजा बुंदेला ने किस प्रकार से अपने विचार रखे हैं और किस प्रकार से लोगों के लिए डराने की कोशिश की है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने ललितपुर जिले में ललितपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं जीत हासिल की है, और दोनों ही विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा वेटेज रहा है। लेकिन विकास की अगर बात करते तो विकास के नाम पर ज्यादा कुछ करते हुए नजर नहीं आए। इनकी सरकार भी प्रदेश में रही है। अब जनता पूछ रही है काबा, और नेताजी डरा रहे हैं कि भाईवा पुराने नेताओं ने क्या किया उस पर बात कर रहे हैं। सुन लीजिए नेताजी के आशीष बच्चन, और इनके बारे में विचार जरूर रखें कि ये नेता किस प्रकार के हैं और इनका जनता के बीच में कितना बड़ा जनाधार है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ये कांग्रेसी नेता भी पहले रहे हैं। इसके साथ साथ बुंदेलखंड के लिए भी आवाज उठाते रहे, तब तक आवाज उठाई जब तक ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रवेश नहीं कर गए, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं इनका बुंदेलखंड का एजेंडा समाप्त सा हो जाता है, खामोशी जता देते हैं। और एक चीज और सामने इस प्रकार की आ रही है कि जब वो ललितपुर में एक बार आए थे तो उनकी सेवा, उनकी सत्कार और उनका सम्मान अधिकारियों ने किस प्रकार से किया था, एक वीडियो वो भी वायरल हो रहा था। आइए सुनते हैं नेताजी के आशीष बच्चन। जयराम जी भैया हरो, आज हमने एक बाइट देखी, गजब की एक्टिंग था। अरे ये एक्टिंग के आगे तो दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन बड़े बड़े एक्टर शर्मा थे। हम बेकार गए थे फिल्म में एक्टिंग कर भी, इनको जाने चाहिए तो है। अरे रे 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 का कहना रहे हो। हम तो जाकर रहे कि ललितपुर जो का स्वर्ग होगा, तो ललितपुर को एक कोई गांव में गिना दूं कि ललितपुर में ये कॉलेज खुले थे, ये अस्पताल खुले थे, ये नई सड़कें बन गई थी। ललितपुर की जो दुर्दशा भई थी हमने देखी है, पूरा ललितपुर जाना था। और का नहीं भाव ललितपुर में की जमीनें नहीं गई हैं, पुलिस लाइन तक की जमीन गायब हो गई थी, बड़ी जैन इंटर कॉलेज की जमीन गायब हो गई थी। और तो और वो ट्रकन के नीचे जो बच्चे, जो आदमी कुचले गए, उनको भी जिक्र नहीं भाव। भैया हारो, इन भावना में ना भाइयों। आप जाना तो इन्हीं के परिवार में कही गई थी कि एक आंख से आंसू और दूसरे से मुस्कुराहट, यही पहचान है। और जब कहावत भी हमने नहीं बनाई थी, जैसे मोड़ा इनके वैसे ना हो किसी के, या भी कहावत थी। तो आप लोग सोच लो, समझ लो ललितपुर वालों, ये क्या कहें इसके ड्रामे को। हम कहाँ योगी और मोदी के साथ जुड़कर समाज के और अपने मॉडर्न का ख्याल रख रहे हैं कि साथ समाज के बच्चों को, बुंदेलखंड के बच्चों को आगे मिले, और कहाँ अखिलेश मुलायम सिंह अपने बच्चन को और ये अपने बच्चन को, हमारे मोड़ा को ख्याल कर। अरे अच्छे काम करे होते तो आप मुझे सब कहने की जरूरत ही नहीं थी, सब अपने आप ख्याल रखते। तो भैया हरो ध्यान रखियो, अगर भूल रहे हुई हो तो एक बार ललितपुर स्टेशन की ओर चले जाइयो तो दोनों तरफ जब गड़ी देखें तो तुम्हें पता चल जाए कि की किया है गड़ी और कैसे बनी।
सबको तो चल जाए। वोट सोच समझ कर दियो। योगी और मोदी हमारे विकास के लिए, बुंदेलखंड के लिए खड़े हैं और लड़ रहे हैं। इस विकास की कड़ी में आप प्रत्याशी को ध्यान मत दो, आप योगी और मोदी को ध्यान दो और उनको जिताओ। वो जीतेंगे तो आप सब जीतेंगे। आप ही में से कोई, जैसे चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, वैसे आप और हम में से भी कोई उस खड़ी तक पहुंचेगा। और जे बन गए इनमें से तो कोई नहीं बचे हैं, सब इन्हीं के बने। तो ध्यान रहियो। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।